राम राम जी। कैसे हो सब? आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ एक रेमेडी शेयर करने वाली हूँ जिसको होममेड हॉर्लिक्स भी बोल सकते हैं, जो मैंने 4 से 5 दिन पहले एक वीडियो में शॉर्ट आपके साथ शेयर भी किया था। उसकी मैं आज एक बड़ी वीडियो बना रही हूँ और आप लोगों के साथ मैं वो रेमेडी तैयार करूँगी जो बच्चों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, उनकी फिज़िकल और मेंटल हेल्थ के लिए और स्पेशली उनकी आँखों के लिए। एक तो आंखों के लिए बढ़िया रहेगी, ऊपर से उनकी फिजिकल ग्रोथ में अच्छी रहेगी। तीसरा, उनकी याददाश्त भी बढ़ेगी इस चीज़ से, और उनको उनके लिए जो उनका अगर तन खुश रहेगा तो बच्चों का मन भी खुश रहेगा। ये तो छोटे बड़े सब पे अप्लाई होती है ये चीज़ तो। और दूध में मिला के हम उसको हॉर्लिक्स की तरह यूज़ कर सकते हैं। और पांचवी बात, बच्चों की हाइट में भी ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो एक दो कमेंट्स भी आए थे कि ज़रूर बताना, इंस्टा पे भी कमेंट्स आए थे कि आप ज़रूर बताना कि ये आप क्या बना रहे हो। तो सोचा कि एक लंबी वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के साथ ये रेमेडी शेयर कर देती हूँ। चलिए शुरू करते हैं, वीडियो में बने रहिए। इतनी सुपर हेल्दी चीज़ बना रहे हैं तो हम आयरन की कढ़ाई का यूज़ करेंगे। और इस सब्जी भी मैं इसी में बनाती हूँ। जब कभी कोई अलग से सब्जी बनानी हो, कोई गेस्ट आए, तो नॉन स्टिक पैन का यूज़ करती हूँ। अदरवाइज़ मैं लोहे की कढ़ाई का यूज़ करती हूँ सब्जी बनाने के लिए, क्योंकि इससे हमें थोड़ी बहुत तो आयरन की पूर्ति ज़रूर होती है। ये हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते आए हैं और ये बात तो सबको ही पता है। हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ इसमें सब चीज़ों को ड्राई रोस्ट करना है। हम घी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे। घी का यूज़ क्यों नहीं करेंगे? कढ़ाई मैंने गर्म होने के लिए रख दी है। घी का यूज़ क्यों नहीं करेंगे कि जब उसको हम घी में रोस्ट करके मिक्सी में पीस के स्टोर कर लेंगे और जब दूध में डालेंगे तो कॉमन सेंस की बात है कि वो घी बर्तन में दिखेगा। और आप सबको तो पता ही है, आजकल के बच्चों के बड़े नखरे हैं और दूध की मलाई नहीं खाते, तो क्या वो घी खाएंगे ऐसे? इसलिए सिर्फ इसको ड्राई रोस्ट करेंगे और जो हमारा हॉर्लिक्स है वो तैयार हो जाएगा। सबसे पहले हम राजभोग के मखाने यूज़ करेंगे। इसको मैंने पहले इसकी पैकिंग को खोल लिया था, क्योंकि एक बार पहले भी थोड़ा बहुत तो मैंने बनाया ही था। आज इसको पूरे को यूज़ कर लेंगे, इसलिए मैंने उस दिन पूरा नहीं बनाया कि सबके साथ एक बार शेयर करूं, क्योंकि अच्छी चीज़ें शेयर करनी चाहिए और अच्छी चीज़ों को ग्रहण भी करना चाहिए। अगर आप लोगों के पास भी कोई आँखों के लिए अच्छी रेमेडी हो तो ज़रूर शेयर करें या फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर मैं मेज़रमेंट दूँ तो ये 200 ग्राम के आसपास मखाने रहेंगे। 250 ग्राम का पैकेट है जिसमें से कुछ यूज़ कर ली थी और थोड़े से रख भी लिए, क्योंकि उनको बाद में काली मिर्च के साथ रोस्ट करके बच्चों को एक हेल्दी स्नैक्स के रूप में भी आप यूज़ कर सकते हैं। मीडियम फ्लेम पे, मीडियम टू लो, तेज़ आंच पे तो बिल्कुल भी नहीं सेक सकते, क्योंकि ये 1 सेकंड नहीं लगेगा इनको जलने में। बिल्कुल मध्यम आंच पे इनको पकाएंगे। अभी आप देख सकते हैं ये थोड़े से अभी फूट नहीं रहे ना। जब ये क्रिस्पी होंगे तो ये अपने आप ही फूटने लगेंगे, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। इनको सेकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 3 से 4 मिनट ही लगेगी बस। अब हम देखते हैं कि क्या ये सीख गए हैं। ये आप देख सकते हैं इनमें क्रंच आ गया, क्रंची हो गए हैं तो समझ लीजिए सीखने लगे हैं। अब इनको निकाल लेंगे थाली में। अब हम दूसरी बार के मखाने भी रोस्ट कर लेते हैं, क्योंकि एक बार में आएंगे नहीं। बाकी जो चीज़ें बची हुई है वो तो एक बार में ही आ जाएंगी। और मखाने क्या है कि हल्के हैं, वज़न तो उनका इतना ही रहेगा, लेकिन हल्के हैं रुई की तरह, तो ये उनको जगह भी चाहिए। तो इसमें सिर्फ हम 2 बार में इसको भून लेंगे आराम से। 2 से 3 मिनट में ये मखाने भी बस भूनने ही वाले हैं। इनको निकाल देंगे। उसके बाद जो बची हुई चीज़ें हैं उनको भी एक बार ड्राई रोस्ट करेंगे।
जब हम इसको दूसरे बर्तन में निकाल देंगे तो सिर्फ 1 से 2 मिनट बाद ही इनका क्रंच इतना रहेगा। अभी जो थाली में हमने निकाल रखे हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी, वो बहुत ज़्यादा क्रंची हो गए हैं। अब इनको भी निकाल देते हैं। ये जो हमने पहले कर लिए थे वो देखिए आप, बिल्कुल आराम से कैसे क्रंच की आवाज़ आ रही है। तो ये इनका जो इनको ड्राई रोस्ट करेंगे तो ये फ़ायदा है कि मिक्सी में ये चिपकेंगे नहीं, आराम से इसके एक पाउडर फॉर्म में आ जाएंगे। अब इसमें डालेंगे 100 से 125 ग्राम होंगे, मेजरमेंट मैंने किया नहीं, वैसे अंदाजे से बता रही हूँ। 100-125 ग्राम के आसपास तिल डालेंगे, बिल्कुल ऑप्शनल है। तिल को हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तिल में तो वैसे भी तेल होता है, लेकिन वो फैट का तेल हम नहीं बोलेंगे, उसको फैट नहीं बोल सकते हम। तिल में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका तो हमें पता ही नहीं है। इनके इतने बेनिफिट्स हैं कि आप गूगल पे सर्च कीजिए, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं तिल, और सर्दियों में तो खाने चाहिए। हमने तो भाई 2 किलो तो खा लिए, तिलकुटी का वर्क किया भी नहीं और वैसे ही खा लिए। अभी भी मेरे पास 1 किलो तिल रखे हुए हैं, उनको भी बस ऐसे ही यूज़ कर लेंगे खाने में। 2 से 3 मिनट में ये बिल्कुल रोस्ट हो जाएंगे। कलर चेंज करना ज़रूरी नहीं है, बस इसको हल्का सा तपत दिखानी है और कुछ नहीं करना। ज़रूरी नहीं है हम इसका कलर ही चेंज करें। गरम तो हो गए हैं, तो चलिए इनको निकाल लेते हैं। 100 ग्राम के आसपास हम लेंगे पम्पकिन सीड्स। ये भी हमारी हेल्थ में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करते हैं। इनको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था, बस जो 1-2 कटिंग दिख रही होंगी इनको हम निकालेंगे नहीं, क्योंकि ये तो कटे हुए बीज हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इनको भी ड्राई रोस्ट करेंगे। बस ये एक चीज़ लास्ट बची है जिसको हमें ड्राई रोस्ट करना है। 4 चीज़ हो गई, बादाम, मखाने, तिल और पम्पकिन सीड्स। और भी आप अखरोट डाल सकते हैं, काजू डाल सकते हैं, कुछ भी डालिए, वो आपकी मर्जी है। लेकिन सारी चीज़ें ये बहुत ही हेल्दी हैं। लेकिन मेरे पास सिर्फ ये 4 चीज़ें अवेलेबल थी तो मैं इन्हीं से बनाऊंगी। और 3 चीज़ और है, हम इसको 7 चीज़ों से बनाएंगे, वो भी मैं आप लोगों के साथ वीडियो में शेयर करूँगी। उनको हमें ड्राई रोस्ट नहीं करना, बस उनको सीधा ही वैसे ही डाल देंगे। तिल में और इनमें तो मैग्नीशियम, पोटासियम, फास्फोरस, जिंक, सब चीज़ें इनमें हमें मिल जाएंगी, जो हमें डेली घर के जो हम खाना खाते हैं उसमें हमें सब चीज़ें नहीं मिल पाती। बस यही हमारे से गलती हो रही है, और इसीलिए आजकल के बच्चों की आँखें हो गई है बहुत कमज़ोर। कुछ तो आजकल बच्चों की ये ऑनलाइन क्लासेस और ज़्यादा पढ़ाई, एक ही बेटी है जिसकी आंखें थोड़ी ज़्यादा वीक है, बाकी की तो ठीक है। पर चलो, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अब उसकी तो हो गई तो उसका तो इलाज करना ही है, साथ साथ अगर 2 बच्चे और भी खाएंगे तो उनकी भी आंखें बनी रहेंगी। और आंखें हैं तो जहान है, ये तो हम सबको पता ही है। पम्पकिन सीड हो गए हैं बिल्कुल रोस्ट, आप देख पा रहे होंगे। इनको भी बस हल्का सा भूनना है, गर्म हो गए बिल्कुल। अब इसको डाल देते हैं थाली में। साथ साथ सब चीज़ें ठंडी हो रही है क्योंकि मौसम ठंडा है। अलग से ठंडे करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हर एक चीज़ को अलग अलग डाल के हम ठंडा करें। गैस को कर देते हैं बंद। कढ़ाई में इसको नहीं छोड़ेंगे क्योंकि कढ़ाई तो कई देर में ठंडी होगी, तब तक तो ये जल जाएंगे। मेरे पास रखी हुई है ये सफ़ेद मिर्च, जिसकी मैंने एक रेसिपी शेयर की थी, जो मैंने गाय के घी में भिगो के रखी हुई है। और उसका हम 45 डेज़ के बाद मैं उसका भी आप लोगों को बताऊंगी। ये आप देखिए सफ़ेद मिर्च, इसको हम ड्राई रोस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट इसको पीस लेंगे। ये मेरे पास 50 ग्राम है। और जो आखिरी चीज़ रह गई है वो है सौंफ।
इसको भी हम 50 ग्राम ही लेंगे। और मीठे के लिए हम धागे की मिश्री यूज़ करने वाले हैं, वो भी मेरे पास रखी हुई है, चीज़ें सारी रखी हुई हैं। लेकिन बच्चे खाएं तो उनके लिए, अब ये खाएंगे नहीं तो इनको खिलाना ही पड़ेगा इन सबको। इसको भी हम ड्राई रोस्ट नहीं करेंगे, 50 ग्राम के आसपास लेंगे और डायरेक्ट मिक्सी में डाल के पीस लेंगे। सौंफ और सफ़ेद मिर्च को एक साथ पीस लेते हैं, क्योंकि इनका बिल्कुल फाइन पाउडर तैयार करेंगे। और चीज़ तो अगर मोटी रह गई तो कोई दिक्कत नहीं, अगर ये मोटे रह गए तो बच्चे बिल्कुल नहीं खाएंगे, उनके तो गले में अटक जाएगी सब चीज़ें, और स्पेशली सौंफ तो अटकती है। तो इसको मैं पीस लेती हूँ। थोड़ी सी कम पिस रही है, अभी इसका पाउडर फॉर्म में नहीं हो पाई है, तो इसमें डाल देंगे मिश्री। मिश्री से क्या होगा कि सब चीज़ें एक साथ मिक्स होकर अच्छे से पिस जाएंगी। ये आधा केजी के आसपास सेटा मिश्री, धागे वाली मिश्री रखी हुई है, ये देखिए। और हम इसको लेंगे 250 ग्राम मिश्री, क्योंकि 250 ग्राम से कम हमारे पास मखाने हैं। तो मीठा हम बराबर का नहीं लेंगे, ना ही हाफ लेंगे। बस मीठा ये रहेगा कि दूध में ये ना लगे बच्चों को कि मीठा नहीं है, उसके लिए। और मिश्री का यूज़ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मिश्री का अपना अलग ही बहुत से फ़ायदे हैं, इसलिए हम मिश्री का यूज़ करेंगे। इसको मैं डाल के पीस लेती हूँ। बिल्कुल फाइन पाउडर बनके हो गया तैयार। कहीं कहीं थोड़ी बहुत सौंफ दिखाई पड़ रही है, वो भी बिल्कुल उसके कण दिखाई पड़ रहे हैं, ना कि पूरी सौंफ। और वैसे भी छोटी बेटी को खाना है, वो तो अभी भी खा रही है, वो खा लेती है, क्योंकि मैंने उसको और उसने मुझे प्रॉमिस किया है कि आने वाले 6 महीने में उसके कुछ पॉइंट्स हम कम करेंगे। अब इन तीनों चीज़ों को एक साथ डाल के पीस लेंगे, बादाम, तिल और पम्पकिन सीड। ये बहुत ही अच्छा बन के हो गया तैयार। ये ड्राई चीज़ें, ड्राई फ्रूट्स हैं जो, ये तो अगर थोड़े मोटे भी रह जाए तो दूध बहुत ही टेस्टी लगता है, बस सौंफ बच्चों को अच्छी नहीं लगती। इसको भी डाल देते हैं इस बर्तन में, सारी चीज़ें इसमें कर देंगे ऐड। अब बारी है मखानों की। मखाने हम 2 बार में पीस के, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हैं, रेट में नहीं, थोड़ा थोड़ा करके इनको पीस। इसका भी फाइन पेस्ट बनके हो गया तैयार। ऐसे ही सारे मखाने जो बचे हुए हमारे पास, उनको भी हम पीस लेंगे। सारे मखानों का पाउडर बना लिया बिल्कुल अच्छे से, और एक बर्तन में डाल लिया। और ये खूब सारा पाउडर बनके हो गया तैयार। अगर हम इसका वेट करें तो ये 1 केजी के आसपास हमारा सामान बनके हो गया तैयार। इसको डेली सुबह, वैसे शाम को दें। कस्तूरी जो हल्दी होती है, जो गांठ वाली, अगर उसको बारीक पीस के उसके साथ हम दूध में डाल के दें तो और भी ज़्यादा इसके फ़ायदे मिलेंगे। लेकिन होता क्या है कि जो स्कूल वाले बच्चे होते हैं, स्कूल कॉलेज, वो सुबह तो ढंग से खाना खा नहीं पाते, दोपहर में उनका लंच पैक करो, वहाँ पे खा लेंगे, घर आके खाएंगे। तो इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि बच्चों को अगर सुबह ही दूध में डाल के ये 2 चम्मच दे दें तो ज़्यादा ठीक है, क्योंकि कम से कम बच्चा घर पे एक टाइम खाना खाए तो वो तो ढंग से खाए। अब जब बच्चे 3 साढ़े 3 बजे सर्दी में आएंगे तो अगर अब उन्होंने खा लिया, वैसे मैं हमेशा ही करती हूँ कि मैं बच्चों को गर्म खाना खिलाती हूँ 3 साढ़े 3 बजे जब भी आते हैं। लेकिन जब ये छोटे थे तब तो खा लेते थे 7th और 8th तक, और अब हो गए बड़े, अब नहीं खाते। पता नहीं क्या ही रूटीन बन गया इनका। अभी जब शाम को आते हैं तो इनको कुछ अलग से चाहिए, तो कुछ तो कभी कुछ नमकीन चावल, कुछ भी, मतलब इनके लिए बना के पोहा वगैरह कुछ भी बना के तैयार रखना पड़ता है। और भी कुछ नहीं तो ये दूध के साथ रस
ब्रेड बिस्किट वगैरह ये खा लेते हैं। तो शाम का खाना खा लेते हैं आराम से, इसलिए मैं शाम को दूध में डाल के नहीं देती, सुबह ही 2 चम्मच डाल के दे दूँगी। कोशिश करूँगी कि फरवरी में 3 बच्चे हैं तो फरवरी में क्या पता इनको इसको पूरे को ख़त्म भी कर दें अगर डेली खाएंगे तो। एक बेटी तो डेली खा लेती है, बाकी बड़ी बेटी और बेटे के तो बहुत नखरे हैं। अगर वो ना भी खाएं तो कोई बात नहीं, ये ऐसी चीज़ है जिसको हम ये नहीं कहेंगे कि ये ख़राब हो जाएगी, ये कोई गीली चीज़ है, सूखी चीज़ है। वैसे भी हमने इसको ड्राई रोस्ट किया है, तो देखते हैं अगर 15-20 दिन में नहीं खा पाएंगे, मुझे लगेगा कि ये बचा हुआ है, काफ़ी बच गया, तो इसमें आटा सूजी उसको अच्छे से भून के, या फिर बेसन भी ले सकते हैं, उसको अच्छे से भून के, और गाय के देसी गाय का घी हो वो तो हमारे पास है ही, मम्मी से ले लेंगे, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। और उसको देसी घी और जो आटा बेसन सूजी कुछ भी वो आपकी मर्जी है, उसको डाल के और हम इसके लड्डू भी तैयार कर सकते हैं। पेट में जाना चाहिए, कैसे भी चला जाए। मेरा तो यही मानना है कि बच्चे ने खा लिया तो शरीर में लगेगा ही लगेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर मुझे लगेगा कि बच्चे नहीं खा पा रहे हैं तो मैं इसके लड्डू तैयार कर दूंगी। वैसे बेटी तो खा लेगी, और उसी के लिए मैंने ये बनाए हैं, छोटी बेटी के लिए, क्योंकि उसकी आँखें बहुत वीक हो गई हैं। अब जब इसको डॉक्टर के पास दिखा के लाई तो डॉक्टर ने कहा कि इसका ध्यान रखो, अदरवाइज़ और भी अगर वीक चली गई तो बहुत दिक्कत होगी आगे। पता ही नहीं चल रहा कैसे वीक हो गई आँखें। इनका खाना पीना तो बहुत अच्छा है, मैं खुद ही अपने हाथों से करती हूँ, फिर भी बस चलो कोई बात नहीं। अभी भी अगर इसका ख्याल अच्छे से रखेंगे, वो अपना भी ख्याल रखेगी। वैसे अब तो वो अपना ख्याल रख रही है, 2 महीने से आँखों की एक्सरसाइज, सुबह अपने मुँह की लार डालना, और अभी मैंने उसके लिए देसी गाय का घी मंगवाया है, तो वो भी अगर हम कान के पीछे से ऐसे मालिश करेंगे तो आँखों की जो नसें होती हैं, इनका जो कॉम्बिनेशन होता है, एक दूसरे से अटैच होती है, तो आँखों की रोशनी उससे बढ़ती है। तो करेंगे कोशिश 6 महीने में एक, मेरा मतलब पूरा मेरी कोशिश रहेगी कि एक बहुत अच्छा रिजल्ट आए, कि अगली बार जब इसको लेके जाऊँ गर्मी की छुट्टियों में, मैं डॉक्टर से भी प्रॉमिस करके आई हूँ कि मैं जब गर्मियों की छुट्टियों में लाऊंगी तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने की पूरी संभावना है। तो उन्होंने कहा ठीक है चलो देख। 2 डिब्बों में मैंने भर के रख दिया इसको, बच्चे जितना खाएंगे उतना ठीक है, बाकी के लड्डू बना के रख देंगे। तो चलिए अब वीडियो को बंद करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आँखों से रिलेटेड कोई भी आपके साथ पास कोई रेमेडी हो, कोई ऐसी चीज़ हो जो आप लोगों को बता सकें, क्योंकि आजकल बहुत से बच्चों की आँखें कमज़ोर हो चुकी हैं, तो उनको अगर फ़ायदा मिल जाए तो कृपया ज़रूर बताएं। और अगर आप पर्सनल बताना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, क्योंकि मुझे इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है जी, राम राम जी। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।